चुनाव के बाद कई महीने हो गए, 6 से भी ज़्यादा महीने हो गए, लेकिन एक काम ये लोग नहीं कर पाए, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। इनके राज में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ी है। पूरी तरीके से बिहार में अपराधियों का राज हो चुका है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसे वारदात सामने नहीं आए। छात्र हमारे, जो नौजवान जो है अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे आते हैं और ये AK-47 से सरकार गोली चलाने का काम करती है, इनसे आपको बदला लेने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की महान जनता इस बार राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम करेगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कल फैसले की घड़ी है, क्योंकि वोटिंग होनी है और वोटिंग के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सामने आकर अपील की है अपने प्रत्याशी के पक्ष में, रेखा गुप्ता के पक्ष में वोट मांग लिया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी किया है और रेखा गुप्ता के पक्ष में वोट मांगे हैं। आपको बताएं कि कल यानी 30 जुलाई को वोटिंग होनी है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, तो फैसले की घड़ी है। प्रचार काफ़ी कुछ हुआ और हालांकि तेजस्वी यादव आखिरी वक्त पर पहुंचे और उन्होंने रोड शो किया और रोड शो में रंग जमा दिया। रेखा गुप्ता जो है रोड शो के बाद उनके कैंपेनिंग में जान आ गई और रेखा गुप्ता भी अब रेस में तेज़ी से दौड़ रही हैं। तो खैर, कल चुनाव प्रचार है, कल चुनाव है, वोटिंग है और ऐसे में अब पब्लिक को फैसला करना है कि कौन होगा बांकीपुर का किंग। हालांकि आपको बताएं कि बांकीपुर जो है लंबे अरसे से बीजेपी की सीट रही है और बीजेपी के वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी सीट है और उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और राज्यसभा भेजे गए थे। तो ऐसे में ये सीट खाली हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया तो, और उसके बाद अब यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से जहाँ नीरज सिन्हा ताल ठोक रहे हैं, तो प्रशांत किशोर भी मैदान में है और आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता है। तो रेखा गुप्ता के लिए वोट मांग लिया है तेजस्वी ने, वीडियो जारी किया है और लोगों से अपील कर दी है कि आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता को जिताएं। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुन लीजिए आप। नमस्कार, मैं तेजस्वी यादव। मैं बांकीपुर की महान जनता और मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि कल के उपचुनाव में आप सब लोग भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल की जो हमारी प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता जी हैं, उनको भारी बहुमत से आप लोग मतों से जिताने का काम करें और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें। आप सब लोग जान रहे हैं कि लालटेन का निशान EVM क्रमांक नंबर 3 पर है। आप लालटेन के सामने वाला बटन दबा करके आप सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करें और बीजेपी को सबक सिखाने का काम करें। जिन लोगों ने चंदा चोरी की, जिन लोगों ने युवाओं को ठगा, किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, चुनाव के बाद कई महीने हो गए, 6 से भी ज़्यादा महीने हो गए, लेकिन एक काम ये लोग नहीं कर पाए, अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। इनके राज में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ी है, पलायन बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, 71,000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला, रिशु जैसे घोटाले, CAG घोटाला के साथ साथ एस्टीमेट घोटाला के साथ साथ कई घोटाले जो हैं इन लोगों ने किया है, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई है। साथ ही साथ पूरी तरीके से बिहार में अपराधियों का राज हो चुका है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसे वारदात सामने नहीं आए। ये फेक एनकाउंटर वालों से बदला लेना है, जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, उनसे बदला लेना है। छात्र हमारे, जो नौजवान जो है अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे आते हैं और ये AK-47 से सरकार गोली चलाने का काम करती है, इनसे आपको बदला लेने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की महान जनता इस बार राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बांकीपुर की जनता जिंदाबाद। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने आखिरी वक्त में, आखिरी क्षण में लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगा है, अपील की है कि आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। अब फैसले की घड़ी आ गई है, करीब है, 3 तारीख को फैसला भी आ जाएगा, 3 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएंगे, तो सब कुछ पता चल जाएगा, कौन जीता कौन हारा, क्या कुछ हुआ, क्या समीकरण रहे, जोड़ तोड़ जुगाड़ जितना भी सब कुछ लगाया गया है मैदान में,
तो अब खैर कल वोट की बारी है और हम भी आपसे अपील करेंगे, जो बांकीपुर की जनता है, जो वोटर हैं इस क्षेत्र के, वो जाकर बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है, आपके एक एक वोट की कीमत होती है और आपके वोट से ही जो है आगे फैसला होगा कि बांकीपुर में क्या होगा और उसके बाद बांकीपुर का कितना इफेक्ट सरकार पर पड़ेगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।